बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। इंटरबैंक में रुपया तारीखी बेकदरी का शिकार हो चुका है। दौरान कारोबार डॉलर 1 रुपये 82 पैसे महंगा होकर 173 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। मुआशी माहिर असद रिजवी का कहना है कि तलब बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार हुआ। $1 अरब सकूक बॉन्ड्स की अदायगी के बाद रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर चुका है। रबा माली साल पहले 3 माह में तजारती खसारा 100% बढ़ चुका है। अपडेट करें आपको डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से रुपए की बेकदरी शुरू हो चुकी है। दौरान कारोबार डॉलर 1 रुपया 82 पैसे महंगा होकर 173 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। मुआशी माहिर असद रिजवी का कहना है कि तलब बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार हुआ है। $1 अरब के सकूक बॉन्ड्स की अदायगी के बाद रुपया तारीख की 100% बढ़ चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। इंटरबैंक में रुपया तारीखी बेकदरी का शिकार हो चुका है। दौरान कारोबार डॉलर $1 रुपया 82 पैसे महंगा होकर 173 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। मुआशी माहिर असद रिजवी का कहना है कि तलब बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। $1 अरब सकूक बॉन्ड्स की अदायगी के बाद रुपया तारीखी कम तरीन सतह तक गिर चुका है। रवा माली साल पहले 3 माह है कि तजारती खसारा 100% तक बढ़ चुका है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। डॉलर 171.18 पैसे से बढ़कर 173 पर आ चुका है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि तलब बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की तारीखी बुलंदी देखी जा रही है। अपडेट करें कि रुपया मजीद कमज़ोर होता जा रहा है। इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर 1.82 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 171.18 पैसे से बढ़कर 173 रुपये का हो चुका है। तलब बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार हुआ। मुआशी माहिरीन का ये मौक़िफ़ है। डॉलर की ऊंची उड़ान से दीगर मामलात भी तब्दील होंगे। महंगाई का एक दौर आएगा। दरामदी जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मुल्क भर में महंगाई हो सकती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हबीब खान से। हबीब बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। एकदम से डॉलर 173 तक पहुँच चुका है। हाँ जी बिल्कुल, देखें इंटरबैंक में डॉलर जो है वो इस वक्त बेलगाम है और रुपए की कदर में मुसलसल बेकदरी देखने में आ रही है। आज भी रुपए की जो कदर है उसमें मुसलसल बेकदरी का सिलसिला जारी है और रुपया ने एक और बार डॉलर ने एक बार फिर जो है वो नया रिकॉर्ड बना लिया है। 172 रुपये की सतह जो है वो पहली बार मुल्की तारीख में डॉलर ने अबूर करी है और इस वक्त 172 रुपये 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो डॉलर ट्रेड कर रहा है। $1 रुपया 22 पैसे का इस वक्त तक जो है वो इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक में रुपए की जो कदर है उसमें मुसलसल गिरावट देखने में आ रही है। नया रिकॉर्ड बना रहा है डॉलर। एक बार फिर 172 रुपये की सतह से जो है वो तजावुज करा है। 172 रुपये 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है डॉलर ट्रेड कर रहा है। मौशी माहिरीन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं और इसके साथ साथ टी बिल पेमेंट के वजह से रुपए की कदरी पे जो है वो दबाव देखा जा रहा है और इस वक्त रुपया जो है वो मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 172 रुपये से तजावुज कर चुका है। 172 रुपये और 22 पैसे के 40 पैसे की जो सतह है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। $1 रुपया 22 पैसे का अब तक सुबह से जो है वो इजाफा देखने में आया है। इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट, रुपया इस वक्त मुसलसल गिरावट का शिकार है। माशी माहिरीन का भी यही कहना है कि जो रुपए की कदर पे दबाव है वो आलमी अदायगियों की वजह से देखा जा रहा है। जी अभी ये बताएगा कि डॉलर के कदर में इजाफे से कर्जों में कितना इजाफा हुआ है। जी देखिए, मुल्की कर्जों के अगर बोझ के हवाले से बात करें तो रुपये की जो बेकदरी है उससे रुपए की बेकदरी से जो है वो जो खसारों का बोझ है उसमें इजाफा होता है। और मौशी माहिरीन से भी जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह में जो तिजारती खसारा है वो 100% उसमें जो है वो इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है तकरीबन। और जो मुल्की कर्जों का बोझ है उसमें भी तकरीबन जो है वो 300-400 अरब रुपए का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। मौशी माहिरीन पर इस मामले पर इस वक्त जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं क्योंकि IMF के साथ मामलात भी इस वक्त ज़ेर गौर हैं और रुपए की जो बेकदरी है उसका सिलसिला बरकरार है। जी हबीब, रुपए की बेकदरी को कम करने के लिए क्या मरकज़ी बैंक जो स्टेट बैंक है क्या फिर से मुदाखलत करेगा और क्या उसको करनी चाहिए, क्योंकि रुपया मज़ीद कमतर होता जा रहा है।
देखिए, हमने गुज़िश्ता हफ्तों में देखा था कि रुपए की बेकदरी का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो स्टेट बैंक की जानिब से इंटरवीन किया गया था और कुछ जो पैसे हैं वो दाखिल किए गए थे सिस्टम में डॉलर की फॉर्म में। उसके बाद हमने देखा भी था कि एक डॉलर स्टैंड बाय पोजीशन पे आया, लेकिन डॉलर को जो है वो मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा स्टेट बैंक, और इस वक्त डॉलर जो है वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्टेट बैंक की इंटरवेंशन के बावजूद भी जो है वो रुपए की बेकदरी का सिलसिला थमा नहीं है। अब स्टेट बैंक क्या हिकमत अमली अपनाता है, उस वक्त तक कोई ऐलान जो है वो नहीं किया गया है, ना ही किसी किस्म की अब तक इंटरवेंशन की गई है स्टेट बैंक की जानिब से। गुज़िश्ता हफ्तों में तो हमने देखा था कि स्टेट बैंक ने 1 अरब डॉलर जो है वो दाखिल किए थे सिस्टम में, जिसके बाद रुपया 170 रुपए पर मुस्तहकम हुआ। लेकिन अब डॉलर जो है वो नए रिकॉर्ड फिर बनाने लगा है। 172 रुपए 40 पैसे की सतह पर जो है वो बुलंद तरीन सतह है, उस पर पहुंच चुका है। और ठीक है हबीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशरफ खान ने भी हमें ज्वाइन किया। अशरफ खान बताइएगा, तजारती खसारा 100% बढ़ चुका है। मुशीर ख़जाना जो शौकत तरीन है, क्या उनको इस बात का तदारुक है और वो किस तरह से अब मुस्तहकम करेंगे रुपये की जो कदर है? अशरफ खान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं। रवा माली साल के पहले 3 माह में तजारती खसारा 100% बढ़ चुका है और बेकदरी जारी है रुपये की, जिसको ठीक करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए मुशीर ख़जाना शौकत तरीन क्या कर सकते हैं, क्या लाएहमल बनाया जाएगा? अशरफ खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हबीब हमारे साथ मौजूद है। हबीब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, तजारती खसारा भी 100% बढ़ चुका है और मुशीर ख़जाना शौकत तरीन जो है वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, IMF से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसके बाद से ये तमाम तर सूरत हाल है। क्या दोबारा से मीटिंग की जाएंगी क्योंकि रुपये की कदर बहुत कम हो चुकी है? दिन ये कहा तो जाता है कि मामलात को जो है वो हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है वो रुपए की कदर पर मुस्तकिल दबाव देखने में आ रहा है। IMF का प्रेशर है। दूसरी जानिब जो मामलात हैं वो अब तक हल नहीं हो सके हैं IMF के साथ। इस वक्त भी मुशीर ख़जाना की जानिब से गुज़श्ता रात भी यही अपडेट दी गई थी कि इस वक्त भी IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और उस पर मजीद बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। लेकिन जो रुपए की कदर का सिलसिला है वो इस वक्त थम नहीं सका है। इंटर बैंक में डॉलर का जो कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है। ओपन मार्केट में अगर बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आज 172 रुपए की सतह से भी जो है वो इंटर बैंक में डॉलर तजावुज कर रहा है। तो इस वक्त स्टेट बैंक हो या फिर मुशीर ख़जाना हो, इस वक्त तो कोई ऐसी इंटरवेंशन नजर नहीं आई है कि डॉलर की कीमत को किसी तरीके से जो है वो काबू किया जा सके। जी हबीब खान, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 महीने पहले ये प्रेडिक्शंस की थी और रिपोर्ट जारी की थी सर्वे के मुताबिक कि आने वाले वक्त में महंगाई पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ने जा रही है, डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर जाएगा। उसके बाद भी ये तमाम तर मामलात नहीं किए गए। अभी आपको बताएं कि रवा माली साल पहले 3 माह में तजारती खसारा 100% बढ़ चुका है और इंटर बैंक में दौरान कारोबार डॉलर 1.82 रुपये पर महंगा होने के बाद 171 रुपये 18 पैसे से कम बढ़कर 173 पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का बिलावल भुट्टो के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का फैसला किया गया है। लियारी में बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि लियारी में कॉलेज के क़याम का मकसद उन्हें बेहतरीन तालीम देना है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, सिंध हुकूमत का बिलावल भुट्टो के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का फैसला किया गया है। लियारी में बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियो से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का फैसला किया गया है। लियारी में बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, जबकि इस मामले पर वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह और वजीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राव के दरमियान मुशावरत हुई है। दूसरी जानिब दोनों महकमों के सेक्रेटरीज की भी मुशावरत कर ली गई है। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने आला अफसरान को बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज की दस्तावेजाती काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट पर फौरी काम करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि वजीर तालीम सिंध का कहना है कि लियारी में इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज नहीं था, इसलिए बनाया जा रहा है और लियारी में इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम का मकसद उन्हें बेहतरीन तालीम देना है। इससे कबल सिंध हुकूमत की जानिब से लियारी की आवाम को मेडिकल यूनिवर्सिटी की शक्ल में भी तोहफा दिया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने अपडेट किया।
साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान एक बार फिर दोबारा सियासी मैदान में आने के लिए कमर कस रहे हैं। डॉक्टर इशरतुल इबाद खान एमक्यूएम के तमाम रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। डॉक्टर इशरत का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स से राबते में हूँ, बहुत जल्द अहम ऐलान करूँगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल शकील से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर सिंध ने डॉक्टर इशरतुल इबाद ये दोबारा जो है वो काफ़ी अरसे से दुबई में मुक़ीम थे, लेकिन अब दोबारा जो है वो सियासी मैदान में सरगर्म हुए हैं और इनके मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्ते हुए हैं। इस सिलसिले में वो एमक्यूएम के सरकर्दा रहनुमाओं और दीगर ग्रुप्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरगर्म हुए हैं। और हमारी डॉक्टर इशरतुल इबाद से बात हुई है, उनका कहना है कि मुल्की मफाद में सबको मिलकर कराची के लिए काम करना है, इसलिए वो जो है वो तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है। और उन्होंने कराची के हालात पर जो है तशवीश का इजहार करते हुए ये बताया है कि वो इस सिलसिले में जो है वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो अहम ऐलान भी करेंगे। तो इस सिलसिले में उनके एमक्यूएम के जो खामोश और नाराज कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनसे भी राब्ते हुए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो जमातों से भी राब्ता हुआ है। तो ये मुतवक्का है कि इशरतुल इबाद जो है दोबारा से कराची आएंगे और कराची आकर यहाँ पर जो है वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपने अपडेट किया। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आ रही है। डॉलर की कदर में इजाफे के बायस खुला तेल एक हफ्ते के दौरान 30 रुपये तक महंगा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और जैसे कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक ने जो पाम ऑयल है उनकी कीमतों में इजाफा किया है। हमारे मुल्क में मलेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो पाम ऑयल दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुकामी सतह पर भी जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। और जिन ममालिक से हमारे यहाँ पे पाम ऑयल दरामद किया जाता है उन ममालिक ने भी जो है वो अपनी जो तेल की मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ाई हैं। तो कराची में जो मुख्तलिफ जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, मारूफ ब्रांडेड कंपनीज़, उन्होंने जो खाने वाला तेल है और घी है उनकी कीमतों में तो होशरुबा इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अब जो खुला तेल है या फिर गैर मारूफ कंपनियों का जो तेल है उसकी ख़रीदारी को तरजीह दे रही है। ताहम डिमांड बढ़ने की वजह से खुला तेल भी महंगा कर दिया गया और मुख्तलिफ जो गैर मारूफ कंपनियों के जो तेल और घी हैं उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। अगर हम खुले तेल के हवाले से बात करें तो होल सेल की सतह पर जो खुला तेल है वो तकरीबन 30 रुपये तक महंगा किया गया है। पहले खुला तेल जो है वो तकरीबन 300 रुपये के करीब फ़रोख्त होता था, ताहम अब एक हफ्ते के दौरान खुला तेल जो है वो होल सेल की सतह पर 30 रुपये महंगा होकर 330 रुपये का हो गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें रिटेल के हवाले से तो रिटेल में खुला तेल जो है वो तकरीबन 320 रुपये से महंगा होकर 350 रुपये पर पहुंच गया। रिटेल की सतह पर भी हम देख रहे हैं कि खुला तेल 30 रुपये तक महंगा हो गया है। जो तेल के ट्रेडर्स हैं उनका ये बताना है कि मुख्तलिफ ममालिक में चूँकि पाम ऑयल महंगा हुआ है उसके असरात भी देखने में आ रहे हैं, उसके साथ साथ डॉलर जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और शिपिंग कंपनीज़ की जानिब से जो किरायों में इजाफा किया गया है तो उसके असरात हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में पड़ रहे हैं। ताहम शहरियों का मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर जो तेल और घी समेत अशिया खुदनोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ है हुकूमत को काबू करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें। और अशिया बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। सिंध में CNG की बंदिश का तीसरा रोज़ है जिससे मुसाफिरों और रिक्शा ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। CNG की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस पर भी मुतासर हो रही है। शाहराहों पर CNG रिक्शे कम होने से मरीजों को तबी मराकज़ ले जाने के लिए एम्बुलेंसेज कम पड़ने लगी हैं। CNG स्टेशन 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। गैस के बहरान और CNG सेक्टर को दरपेश मसाइल के हल के लिए सार्फिन हुकूमत की जानिब से रिलीफ के मुंतज़र हैं। चीन से ग्रीन लाइन बसेस की दूसरी खेप लेकर पाकिस्तान आने वाला बहरी जहाज़ ओशन को ताहाल बर्थ ना मिल सका। जहाज़ 14 अक्टूबर की रात को कराची पोर्ट पर पहुंचा था। वजूहात क्या है इस हवाले से कि अभी तक बर्थ क्यों नहीं मिल पाई है, खुले समंदर में अभी तक ओशन जहाज़ क्यों फिर रहा है, जानते अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, जहाज़ को बर्थ कब तक मिलने का इम्कान है? अपडेट लिया है जो ज़राए पोर्ट हुकाम का कहना है ग्रीन लाइन बसें लाने वाला बहरी जहाज अब तक आउटर एंकरेज पर खड़ा हुआ है। ओशन नामी बहरी जहाज चीन से ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 बसें लेकर कराची पोर्ट पर 14 अक्टूबर की रात को पहुंचा था। बहरी जहाज अभी भी जो है आउटर एंकरेज पर खड़ा है और ये बताया गया है पोर्ट हुकाम का कि ओशन बहरी जहाज को अब तक बर्थिंग नहीं मिली है। वजह ये बताई जा रही बहरी जहाज का ड्राफ्ट 12 मीटर है, जिसकी वजह से जो है जो बर्थ है वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है और 10 या 11 नंबर बर्थ से कोई जहाज अगर
वहां से निकलता है तो फिर ओशन आर्मी बहरी जहाज को बर्थिंग की मिलेगी। और अब तक अपडेट ये है कि अगर हम देखा जाए तो जैसे कि पहले भी अपडेट किया था कि 3 से 4 रोज लग जाएंगे वहां पे 17 जहाज थे, जिसमें से 8 जहाज अब तक बर्थिंग हो चुके हैं और ये जहाज अभी इंतजार में आउटर एंकरेज पे अशरफ खड़ा है। खान, 3 दिन से जहाज जो है वो खुले समुद्र में है और बर्थ के मिलने का इंतजार कर रहा है, क्या इसकी वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं पड़ेंगे? जी, अगर देखा जाए जब पोर्ट वहां पे पहुंच जाता है तो अभी आउटर एंकरेज पे जब ये बर्थ होता है तब जो है पोर्ट के जो चार्जेस लगते हैं, जो सर्विसेज मिलती है, अभी पोर्ट की जाने से उस जहाज को जो कोई सर्विस नहीं मिली, जब वो टग बोट के जरिए वो बर्थ के लिए लाया जाएगा, वो एक सर्विस लगती है, उसके बाद बर्थिंग होगी, फिर जो क्रेन के जरिए जो 40 जहाज हैं वो उतारी जाएंगी। तो ये तमाम जो जहाज से जो पहली जो बसें हैं उतारने के लिए तैयारी तो मुकम्मल है, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि जैसी कोई जो ज्यादा गहराई वाली जो बर्थ है वो खाली ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। मुल्क के बेशतर शहरों में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 0 हो चुकी है, जबकि कराची में भी कोरोना वायरस के केसेस की शरह 1.54 हो चुकी है। मज़ीद तफसील जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा। शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना का जो रेशो था, जो केसेस की शरह रोजाना की बुनियाद पर सामने आती थी, बड़ी तादाद में ऐसे जो शहर हैं मुल्क के जहाँ पर जो है वो कोरोना की शरह 0 आई है। और कराची के हवाले से भी जो है वो काफ़ी बेहतरी है, जो कि जो केसेस की शरह थी 3 से 6 के दरमियान थी, अब ये 24 घंटों के दौरान जो शरह सामने आई है कराची में कोरोना केसेस के हवाले से वो 1.5% है। तो ये काफ़ी कम शरह हो गई है, जो कि शहरियों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 24 घंटों के दौरान मरीजों की, तो 60 मरीज जो हैं वो कराची में सामने आए हैं कोरोना वायरस से जो मुतासर हुए हैं। और जबकि जो टेस्ट किए गए थे 24 घंटों के दौरान 3900 से ज़ायद टेस्ट किए गए थे, जिसमें 60 अफराद जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन डॉक्टर बार बार अभी भी यही कहते हैं कि इस टाइम से जो है वो फ़ायदा उठाया जाए, जबकि कोरोना जो है वो कम हो गया है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो है वो कोरोना की वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि अगर ये कोरोना वायरस दोबारा ज़्यादा होता है या चौथी या 5वीं लहर आती है, तो उस सूरत में जो है वो शहरी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होंगे, तो जो खतरात हैं वो कम होने का इम्कान है। तो लिहाजा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूरत में कोरोना कम से कम आपको नुकसान पहुँचाएगा। जी, बहुत शुक्रिया कि अपडेट किया। आप बात करेंगे रबीउल अव्वल के हवाले से।